जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास पर गए, लक्ष्मण और राम ने एक सुंदर सी कुटिया बनाई जिसमें वो तीनों रहते थे। और एक दिन सीता जी कुटिया में बैठी हुई थी और उन्होंने एक हिरन को देखा, बहुत ही सुंदर हिरन, और वो उसको पकड़ने का प्रयास करने लगी, लेकिन हिरन उनके हाथ नहीं आया। तो उन्होंने श्री राम से हिरन को पकड़ने के लिए कहा, जिंदा या मुर्दा। तो श्री राम इधर सीता जी और लक्ष्मण जी अपने कार्य में व्यस्त थे और सीता जी प्रतीक्षा कर रही थीं कि श्री राम हिरन को लेकर आता हुआ आगे बढ़ता गया। अंत में श्री राम ने सोचा, ये तो संभव है ही नहीं कि मैं इसे जिंदा पकड़ लूं, और उन्होंने उस पर तीर मार दिया। वो हिरन कोई और नहीं था, वो रावण का मामा मारिच था, जो भेष बदलने में माहिर था और हर किसी का भेष बदल सकता था, जो कि हिरन के भेष में था। और तीर लगते ही उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और श्री राम की आवाज में कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। जब ये आवाज कुटिया में बैठी सीता जी ने सुनी, उन्होंने लक्ष्मण से जोर जोर से कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण, देखो तुमने ये आवाज सुनी? ये आवाज तुम्हारे भाई की है, जरूर किसी संकट में है। तुम जाओ लक्ष्मण, तुरंत जाओ। सीता जी कहती हैं, तुम्हारे भाई की आवाज में बहुत ही करुणा है, ऐसा प्रतीत होता है उन्हें राक्षसों ने घेर लिया है। सीता माता लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण तुमने अपने भैया की पुकार सुनी है? लक्ष्मण कहते हैं, हाँ भाभी सुनी है। वो कहती हैं, लेकिन तुम यहाँ खड़े क्यों हो? तुम जाते क्यों नहीं? तुम जाओ, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण खामोश रहते हैं। सीता उन्हें गौर से देखती हैं और कहती हैं, लक्ष्मण तुम्हें क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मण कहते हैं, मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी जी, आपके पति को देव राक्षस कोई पराजित नहीं कर सकता। यह भैया की आवाज नहीं है। भाभी आप समझने का प्रयास करें, यह भैया की आवाज नहीं है। आप इतनी अधीर न हो भाभी, धीरज रखिए, भैया को कुछ नहीं हुआ है। माता सीता कहती है, नहीं जा रहे हो? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता की डींगे मारते रहते हो। लक्ष्मण खामोश खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। माता सीता कहते हैं, भाभी आप ऐसी बातें ना करिए, आप नहीं जानते कि आप क्या कह रही हैं। सीता माता कहती हैं, मैं ठीक कह रही हूँ। माता सीता कहती हैं, जिस भाई ने तुम्हें पुत्र की भांति पाला है, उस भाई के आज प्राण संकट में है, तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आंचल में आके छुप गए। क्या तुम्हारा यही कर्तव्य है? लक्ष्मण कहते हैं, इस समय मेरा यही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे यहाँ इसलिए छोड़ के गए हैं कि मैं आपकी रक्षा में यहीं रहूं। कहते हैं, भाभी हट मत करिए, अमंगल हो जाएगा भाभी, अमंगल। सीता माता कहती हैं, तुम अगर अपने भैया को बचाने नहीं गए तो अमंगल तो वैसे ही हो जाएगा। लक्ष्मण बातों में समय मत गवाओ, तुरंत जाओ अपने भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण खामोश रहते हैं। इतने में सीता जी क्रोध में आगे आती हैं और कहती हैं, लाओ ये धनुष मुझे दे दो, मैं अपने पति के प्राण स्वयं बचा लूंगी। लाओ लक्ष्मण, धनुष बाण मुझे दे दो। क्या धनुष बाण भी मुझे नहीं दे? बीच में आकर रोक लेते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भाभी मुझे इतना विवश मत करिए। सीता कहती हैं, काम करो काम। लक्ष्मण कहते हैं, भाभी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार मैं अपने भाई श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। लक्ष्मण माता सीता को कुटिया के अंदर भेज देते हैं और एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और माता सीता से कहते हैं, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत निकलना, वरना अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद में लक्ष्मण माता सीता से कहते हैं, माता गुरु मंत्र की दी हुई शिक्षा द्वारा मैंने एक रेखा खींच दी है, कृपया करके इस रेखा को आप पार ना करें, और यदि कोई इस रेखा को पार करने का प्रयास करेगा तो वो अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। और इतना कहकर लक्ष्मण तेजी से जंगल की ओर श्री राम को बचाने के लिए चल पड़ते हैं।